बस दिखा देती हूँ। मैंगो के मैंगो ड्राई केक एंड कॉफी स्पॉन्ज। कॉफी स्पॉन्ज तो हम लोग यूज करेंगे आज, एंड मैंगो ड्राई केक मैं आप लोग को टेस्ट करवाऊंगी वर्चुअली। तो कल वाली रेसिपी किसने किसने ट्राई की थी? कैसी बनी थी कल वाली रेसिपी? व्हाइट वाला प्लेट भावना ने ट्राई की। ओके, व्हाट अबाउट एल्स गाइस? Okay, so first of all, we will demold the mango tea cake. So this is the mango tea cake which we have prepared yesterday. So you can see your mango tea cake is very soft and very moist. Now I will show you after cutting it. मैं कट करके आप लोग को दिखाती हूँ. This is 3 by 4 inch. You can see your mango cake is very soft and very moist. Right? How is it, guys? Is it looking good? Let me taste it. The taste is super, guys. All of you please try this recipe, okay? आप लोग ये रेसिपी ट्राई जरूर से जरूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है. नाउ दिस इज कॉफी स्पॉन्ज जो हमने कल बनाया था. We will use this coffee sponge today while making the cake. मैम मैंने जस्ट अभी बेक किया है कॉफी स्पॉन्ज. मेरे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं थे इसलिए अभी गरम है, इसलिए डिमोल्ड नहीं कर पाऊंगी अभी तो. ओके, वेरी नाइस अमरीन. बट अगर आपने अभी बेक किया है तो आप अभी उसमें क्रीम अप्लाई नहीं कर सकते जब तक वो प्रॉपर ठंडा ना हो जाए. कूल हो जाएगा आफ्टर 2 आवर्स और 3 आवर्स यू कैन यूज फॉर मेकिंग केक. ठीक है, तो अब आप लाइव क्लास में चेक कीजिए. मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ कि जब भी आप स्पॉन्ज बनाओ, दिस इज 4 इंच. 4 इंच रिद्धि. मैं आप लोग को बता देती हूँ, जब भी आप स्पॉन्ज जब भी आप स्पॉन्ज बनाओ तो हमेशा, और जब भी आपको केक बनाना हो, ठीक है, तो केक बनाने से 3 से 4 घंटे पहले ही स्पॉन्ज बना करके रख लीजिए, या फिर एक दिन पहले ही आप बना करके रख सकते हो. ठीक है. ओके महा. Whenever you want to make a cake, always make your sponge before 3 to 4 hours ago. ठीक है. Okay, so first of all, we will start preparing the pizza dough because we need to keep it to rest for half an hour. आधे घंटे के लिए हमें रेस्ट में रखना है, इसीलिए सबसे पहले हम लोग पिज्जा का डो बना लेंगे. तो गरम पानी. How many of you are going to make pizza, guys? Very nice, Amreen. Patya is making. Okay. What about else? Bhavna is making. What about else, guys?
Faiza is also very nice. Faiza. Amreen, you are not making pizza. Neha is also making very nice, guys. Okay, so let's start making. First of all, we will take the refined flour 100 gram. ठीक है, 100 ग्राम हमें रिफाइंड फ्लावर ले लेना है, दैट इज मैदा. ओके, ठीक है अमरीन. ओके सोनिया, वेरी नाइस. अब मैदा का होगा सपना. आप चाहो तो आटे का भी बना सकते हो, बट इफ यू वांट द रियल टेस्ट ऑफ पिज्जा यू नीड टू मेक इट विथ मैदा. तो 100 ग्राम हम लोग रिफाइंड फ्लावर ले लेंगे. आफ्टर दैट वी विल टेक इंस्टेंट ड्राई ईस्ट. हमें ईस्ट यूज करना होगा. दिस इज इंस्टेंट ड्राई ईस्ट. ओके, 1.5 ग्राम ऑफ इंस्टेंट ड्राई ईस्ट वी विल यूज. यस, बन सकता है, बना सकते हो. सेम रेसिपी से ट्राई करके देख लीजिए. So we will add 1.5 gram of instant rice. Do we need counter space to need because no, it does not require that much space. अभी इस ऐड किया है. दिस इज इंस्टेंट राइस. ये आपको राइजिंग एजेंट की तरह काम करता है. ये एक्टिव करता है आपके ग्लूटेन को. ठीक है, instant dry yeast. Now we will add sugar. 2 ग्राम. 2 ग्राम हमें शुगर ऐड करना है. क्रिस्टल शुगर एज वेल एज पाउडर शुगर यू कैन टेक. ठीक है. After that we will add salt, that is 2 gram. 2 gram of salt we will add. At last we will add refined oil or olive oil you can use, that is 5 gram. And warm water 55 gram. First we will add 55 grams. Am I audible now, guys? Okay, Sonia, just wait a minute. I am telling you. 2 gram sugar, 2 gram salt. कोई अल्टरनेटिव नहीं. आज था आपको ईस्ट यूज करना है.
Okay, Amreen, you can use dry yeast. First of all, you need to take 100 gram of. Why it is echoing? Both you can add hot powdered sugar as well as caster sugar. Now am I audible? Okay. First of all, you need to take 100 gram of refined flour. Okay. Instant is 1.5 to 2 gram you can take. It's not rice. It's yeast. Y-E-A-S-T. Yeast. 8 इंच का हम लोग बनाएंगे. We will make thin pizza. Okay, हम लोग रोल करके इसे बनाएंगे. I'm repeating, guys. Don't interrupt in between. 100 gram of refined flour you need to take. 2 gram of sugar, powdered or crystal sugar, both you can take. 2 gram of salt. 1.5 to 2 gram of dry yeast. 5 gram of refined oil you need to take. And at last we will add warm water, that is 50 gram. Yes, Navida. What you want to show me, Tapasya? This is yeast. Yes, you can use this one. Salt 2 gram. Okay, now we will add 50 gram of water. First add 50 gram. If there is required, we will add 5 gram more. ओके श्रुति, मैं रिपीट कर दे रही हूँ. 100 ग्राम आपको रिफाइंड फ्लावर लेना है. 2 ग्राम लेना है आपको शुगर. 2 ग्राम सॉल्ट. 5 ग्राम रिफाइंड ऑयल and 1.5 to 2 gram of instant dry yeast and 50 gram of warm water. Is it clear? Now mix it all together. अगर आपको 2 पिज्जा बनाना है तो आप रेसिपी को डबल कर लीजिए. 200 ग्राम आप लोग रिफाइंड फ्लावर ले सकते हो इफ यू वांट टू ईट मोर पिज्जा. ठीक है. 50 gram रिद्धि. फर्स्ट टेक 50 gram. इफ दैट इज रिक्वायर्ड यू कैन ऐड 5 मोर ग्राम. Yes, it's instant rice. Thanks for correcting, Tapasya. यस, स्मॉल टू थोड़ा सा लार्ज बनेगा. मैं आपको दिखा दूंगी. थोड़ा सा वाटर हम और ऐड करेंगे. You can knead it in the bowl as well, or if you have flat surface, you can knead it on the table. ठीक है. इस तरीके से आपको knead करना है. You need to knead it till it will get smooth. ठीक है.
Is there any doubt, guys? Should I repeat the recipe again? Warm water 50 ग्राम डालना है, 50 to 55 ग्राम. Okay. 100 ग्राम ऑफ रिफाइंड फ्लावर. ठीक है. 2 ग्राम ऑफ शुगर, 2 ग्राम ऑफ सॉल्ट, 5 ग्राम ऑफ refined flour, 1.5 to 2 gram of dry yeast, and 50 to 55 gram of water, warm water you need to take. कपड़ा दे देना थोड़ा सा. So you need to knead it till it will get smooth. Is it clear? Now we will keep it in a bowl and we will cover it. ठीक है. हम लोग कवर करके आधे घंटे के लिए इसे रख देंगे. जितना ज्यादा आप देर रखोगे, आधे घंटे से 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे भी रख सकते हो, उतना अच्छा आपका पिज्जा सॉफ्ट बनेगा. ठीक है. ओके तपस्या, इज इट ओके? इट्स ओके. ओके. नो इट्स ओके तपस्या, you can leave it. If you want to make 2 pizza, you can add double the ingredients. No, it is not wet, it is dry cloth. Okay, now we will start the process of making cake. ठीक है. Before that we will, the water is warm. Before that we will mix the coffee. What about it? Okay, first of all we will make the coffee water, because we will use this coffee water for soaking the sponge. ठीक है. So we will take 45 gram of water. 12 gram of sugar we will take first. 12 gram of sugar. Take 12 gram of sugar in a bowl. After that we will add 2 gram of coffee. Two gram of coffee, 12 gram of sugar. Then we will add 45 gram of water. Yes, water is warm.
Now mix it well and leave it for cool. Both you can add with the, अगर आपको इंस्टेंट बनाना है तो पाउडर शुगर यूज कर लीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो ग्रैन्युलेटेड शुगर यूज कीजिए। सोनिया नीड इट, उसे नीड करो तब वो ठीक हो जाएगा। आपने सारी चीजें मेजर करके डाली है? ओके, आप उसे नीड करिए, नीड करोगे तो ठीक हो जाएगा। मिक्स करके अभी हम सारे प्रोसेस करेंगे, तब तक के लिए ठंडा होने के लिए रखना है। ओके यस, 12 ग्राम ऑफ शुगर, 12 ग्राम ऑफ शुगर, 2 ग्राम ऑफ कॉफी एंड 45 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, 12 ग्राम ऑफ शुगर, 2 ग्राम ऑफ कॉफी एंड 45 ग्राम ऑफ वार्म वाटर। मैम मुझसे ऑयल ज्यादा हो गया है। कोई नहीं, आप उसे नीड करो फिर। रेस्ट होने के लिए आधा घंटा के लिए रखना है, नीट तब तक करना है जब तक आपका डो स्मूथ ना हो जाए। ठीक है, हीट नहीं करना है। ओके सो गाइस, दिस इज द ट्रोपोलाइट विपिंग क्रीम आई एम यूजिंग हियर। ट्रोपोलाइट की विपिंग क्रीम यूज कर रही हूँ मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक 200 ग्राम ऑफ विपिंग क्रीम। 200 ग्राम हमें विपिंग क्रीम ले लेना है। तो कितना क्रीम है दिखाना था? अमूल फ्रेश क्रीम से विपिंग क्रीम नहीं बनती है। बाउल में बाउल। तो 200 ग्राम ऑफ विपिंग क्रीम वी विल टेक। ठीक है, 200 ग्राम हमें विपिंग क्रीम लेना है। वी हैव टेक proper whipping cream only, not another whipping cream. Yes, try to use this Tropolite whipping cream. एक सनराइज का भी आता है, वो भी अच्छा होता है। नाउ यू नीड टू मेक इट इन द मिल्क स्टेज, मिल्क के जैसा आपको बनाना है। तो फर्स्ट वी विल मिक्स इट विद द हैंड बीटर। Why we are doing this? So that there will be no any ice crystal। ठीक है, ताकि इसमें कोई भी आइस क्रिस्टल ना रह जाए और आपकी क्रीम बीट होने के टाइम पे पिघला पिघला ना लगे। ठीक है, किसमें शुगर लेना है भावना? कॉफी मिक्सचर में शुगर आपको लेना है 12 ग्राम। यस देवकी, यू कैन यूज सनराइज विपिंग क्रीम, अमूल की भी विपिंग क्रीम आती है, वो भी यूज कर सकते हो। नॉट अमूल फ्रेश क्रीम, अमूल विपिंग क्रीम यू नीड टू टेक।
Tapasya, you have added all the ingredients properly. Add little bit amount of water and knead it. Yes, Navida, it is good. Yes, Tapasya, knead it on the floor. एक बार floor पे knead करो आप. Okay, so now cream is in the milk form. इस milk के जैसा हो गया है. So now we will use the electric beater. Yes, Amreen, your dough is soft. You can now cover it. So this is electric beater. We will beat our whipping cream with the help of electric beater till it will get the soft peak. एक बार अच्छे से मिक्स कर लोगे तब उसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं रहेंगे, तब आप whipping इलेक्ट्रिक बीटर यूज करना. You can see the cream is little bit falling, right? It means it has not beaten properly. So we need to beat it little bit more. ठीक है? First आपको medium. मैम पिज्जा इसमें पिज्जा बना लिया भैया आपने? You can show me. You can show all of us. You are very fast. Very nice.
Now you can see your cream is not falling down and it is form a peak level. It means your cream has beaten properly. Now we will add the coffee mixture in this. ठीक है, हम लोग अब कॉफी मिक्सचर बनाएंगे. Faiza, did you join my previous workshop or you are just joined first time? Oh. Yes, now cover it with the clothes. Now we will take 10 gram of water, warm water. 10 grams. And coffee mixture, coffee powder 3 gram. 3 gram of coffee powder. Yes, this water is also warm. Now we will add it in the whipping cream and we will beat it again. We will add little by little. Okay, now we will stop beating it. 10 gram of 10 gram of warm water you need to take and 3 gram of coffee and you need to add it in the whipping cream and beat it for 1 minute. Whipped cream में coffee add किया है 10 gram of warm water and 3 gram of coffee. Just give me a second, guys. Let me clean it and we will start making the cake. Ma'am, मेरा sponge perfectly demolded हुआ है. Please see. Yes, show me. Very nice, Amreen. Very clear it is. Very good. You baked it on the gas or in OTG?
Okay, now first of all we will take a weighted tissue. This is weighted tissue. Okay, ओटीजी में हाँ उतना ही टाइम लगता है 20 से 25 मिनट. नाउ वी विल टेक अ केक बेस. ठीक है, हम लोग एक केक बेस ले लेंगे. एंड नाउ वी विल टेक आउट आवर. नाउ वी विल स्टार्ट कटिंग इट. ठीक है, so this is the cake knife. Cake knife है और bread knife you can say. And this is the coffee sponge. So हम लोग ऊपर का लेयर कट करेंगे because the upper layer जो होता है वो crispy होता है. The upper layer is crispy. So when you will use it, the taste will not good. ठीक है. So we will not use the upper part. We will remove it. Now we will cut it into the layers. So press it from the top and insert your knife inside and just move your turntable. Keep your knife at one place and move your turntable. And here is your sponge. Now we will cut another layer. Same as the lower part also, we will remove the lower part little bit. कोई बात नहीं, अब ज्यादा हो गया तो क्या ही कर सकते हो, उसे रहने दो कवर करके सोनिया. तपस्या, आपकी whipping क्रीम बीट नहीं हो रही है क्या? Okay, so now we will start applying it. First of all, we will apply little bit of cream on the cake base so that your sponge will get a stick and it will not move here and there. Like अगर आपको केक का ऑर्डर आता है और आप पार्सल करते हो और अगर आप whipping क्रीम नहीं यूज करोगे तो वो गिर जाएगा. ठीक है. Yes, Tapasya, you are not able to beat the whipping cream. Yes, this is a cardboard type cake base. Now we will apply the first layer and we will soak it with the coffee syrup. कॉफी सिरप से हमें सोक कर लेना है. Now we will apply the cream. And this is palette knife. ठीक है. Palette knife है. We will apply the cream like this to and fro motion. Like this.
and move your turntable. Keep your knife at one place so that it will get smooth. If you want, you can apply chocolate sauce in between. इसमें आप चॉकलेट सॉस भी अप्लाई कर सकते हो. Now again we will add the second layer. This is the second layer. Again we will apply the coffee syrup. Are you guys enjoying the class? जो लोग बना नहीं रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है? ओके. यस फैजा, हाफ केजी का केक बनेगा. नाउ अगेन वी विल अप्लाई द क्रीम. And we will spread it. Thank you so much, Jia. तो इस तरह से साइड से हमें कवर करते हुए चलना है, ठीक है? We will cover it from the sides like this. Again we will apply the chocolate sauce. Yes, 1 kg में डबल रेसिपी आप डाल सकते हो स्पॉन्ज की. Tapasya, let me finish it because the temperature is hot, so cream will melt. Just let me finish it. After that, I will tell you. So this is the third layer. Okay. Now we will apply very little amount of cream on the top because we forget to soak it. Again soak it with the coffee syrup. Now on the top we will apply little bit amount of cream because we need to crumb coat it. हमें crumb coat करके इसे फ्रिज में रखना है for 10 to 15 minutes. अगर आपके पास टाइम है तो आप crumb coating करके ओवरनाइट भी रख सकते हो, ठीक है? तो बहुत ही कम क्रीम अप्लाई करेंगे हम टॉप पे. एंड साइड्स में भी. इस तरीके से बिल्कुल कम क्रीम लगा करके सिर्फ हमें जो क्रम्स है वो नहीं दिखने चाहिए, उसे हमें कवर करना है, ठीक है? कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे फॉर 10 to 15 मिनट्स. इज इट क्लियर गाइस?
Is it clear? Okay, now just wait a second. Yes, Tapasya, which whipping cream you are using? Whipping cream आपको 400 ग्राम लेना होगा अप्रॉक्स 300 to 400 ग्राम. No, Sonia. For the Amul fresh cream, you can't make the cream. Amul whipping cream you can take. वहां पे क्रीम और लगती क्या मैम? कहाँ पे लगाना था श्रुति? I took puff heavy whipping cream with 35% fat content. Okay, I heard first time about this whipping cream, so I don't have idea about this. But I have not seen this whipping cream, so sorry for that. It is fresh cream or Amul whipping cream? Yes, Riddhi, you need to take 200 gram of whipping cream. Okay, it's all whipping cream. So I think what's the temperature there? $20. Okay, then fine. This is also on. You have removed the cream from the freezer before beating it. Is there any ice crystals? Before heating the whipping cream, you need to remove it from the fridge half an hour ago. आधे घंटे पहले, before half an hour ago, you need to remove it from the freezer, okay? And keep it outside and then beat it. First, you need to beat with hand beater. After that, you can use the electric beater. Okay, so read the instructions. Yes, you need to beat it with the hand beater. Then you need to beat it with the electric beater. Okay, you can see your dough is rise this much, right? So if we will keep it for more than half hour ago, it will be very good. But I need to show you in the class itself. So I will. So I have to show you in the class. So I need to beat it. It is very soft and very fluffy. So we will remove the air like this and we will roll it. हमें पतला roll करना होगा. But first of all, we need to prepare the filling. हमें I will make only onion and tomato pizza. ठीक है? मैं onion and tomato pizza बना रही हूँ. अगर आप चाहो तो उसमें कॉर्न ऐड कर सकते हो. अगर आप चाहो तो कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हो. Whatever fillings you want, you can add in that. Okay?
Yes, definitely. Without cheese, how will we make pizza? Okay, so first of all, we will cut it. Very finely, you need to cut it in this shape. Mozzarella cheese and cheddar cheese. So like this, you need to cut it in this shape. Okay, इस shape में आपको cut करना है. First, you can add little bit sugar in that. Might be it will be beaten. So we will cut the onion in four shapes. It's not included in this workshop, Chanchal. And we will remove it like this. इस तरीके से आपको remove करना है. And at last we will add the paneer. So we will cut the paneer into small cubes. Those who are making pizza, please preheat your OTG or gas. ठीक है, जिसमें भी बना रहे हो उसको प्रीहीट कर लीजिए 200 डिग्री पे बोथ द रॉड. ठीक है, दोनों रॉड ऑन करना है 200 डिग्री पे. Now we will roll pizza. अब हम लोग पिज्जा को रोल करेंगे. एयर फ्रायर 150 डिग्री, गैस पे लो टू मीडियम. For 10 minutes, Navida. For 10 minutes, you need to preheat. यस, दोनों रॉड ऑन रखने हैं पिज्जा के लिए. जब भी आप ब्रेड्स बनाओ उसमें आपको दोनों रॉड ऑन रखने हैं. यस, दिस इज द शेप ऑफ अनियन. ठीक है, एंड दिस इज द शेप ऑफ टोमेटो.
Okay, so we will spread some refined flour on the lower side so that the dough will not get stick. And we will roll it. We are making thin crust pizza base. Okay, हम लोग thin crust pizza base बना रहे हैं. That's why we need to roll it. इसीलिए हमें इसे रोल करना पड़ेगा. अदरवाइज अगर आपको थिक वाला बनाना होता है जो नॉर्मली आपको मार्केट में मिलती है, तो उसे आप सीधा हैंड से प्रेस करके बना सकते हो. ठीक है. तो दैट इज माइक्रोवेव नॉट ओटीजी. तो वो आपका माइक्रोवेव है, ओटीजी नहीं है. एयर फ्रायर 150 डिग्री, 160 170 पे भी बना सकते हो. Yes, you can make it on the gas also. Okay, so little bit we will fold from the sides. साइड से हम लोग थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे. बताती हूँ गैस पे कैसे बेक करेंगे. फर्स्ट लेट मी फिनिश इट. यस, बिल्कुल पतला रोल करना है डो को. ओके, सो नाउ वी विल टेक द बेकिंग ट्रे. ठीक है, हमें बेकिंग ट्रे ले लेना है. एंड वी विल ग्रीस एंड डस्ट इट. जैसे हमने केक मोल्ड को ग्रीस एंड डस्ट किया था, वैसे ही इसे भी करना है. अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ठीक है. अगर बटर पेपर गुड क्वालिटी की है तो आप यूज कर सकते हो. यस, 2 पिज्जा बनाना है तो डो को हाफ कर लीजिए. छोटा पिज्जा बनेगा. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल टेक अ फॉर्क. हमें एक फॉर्क ले लेना है एंड उससे होल करना है लाइक दिस. पूरे बेस में आपको होल करना है. बेकिंग टाइम अभी नहीं बताया मैंने, अभी प्री हीट टाइम बताया है. बेकिंग टाइम एयर फ्रायर में 12 to 13 मिनट्स एट 150 और 160 डिग्री पे. मैम डायरेक्ट फ्राई यूज कर सकते हैं. मैं समझी नहीं सपना व्हाट यू आर सेइंग. नाउ वी विल अप्लाई द टोमेटो सॉस. सबसे पहले हमें टोमेटो सॉस अप्लाई करना है.
After that we will apply pizza pasta sauce. दो भी बना सकते हो, दो बनाओगे तो छोटा छोटा बनेगा. Now we will mix it and spread it all over. सारे जगह पे आपको स्प्रेड कर देना है. ठीक है. After that we will apply the toppings like tomato, after that we will apply onion. मार्केट में जैसा मिलता है वैसा भी कर सकते हो. इस वर्कशॉप में मैंने इसीलिए थीन क्रस्ट वाला रखा है क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था मैसेज करके मैम थीन क्रस्ट पिज्जा बताइए, इसीलिए मैंने रखा. बाकी सारे वर्कशॉप में मैंने वो डोमिनोज स्टाइल जो मोटा वाला आपका होता है वही मैंने बताया है. तो आप थिक भी रख सकते हो, हाथ से प्रेस करके राउंड कर लीजिए, वो थिक हो जाएगा. Yes, you can stop here, Tapasya. Actually, you are not visible to me. Now we will apply the paneer cubes. ठीक है. Yes, recipe same है. After that we will apply this mozzarella and cheddar cheese. ठीक है. खूब सारा भर भर के हम इसमें चीज अप्लाई करेंगे. This is mozzarella cheese and cheddar cheese mix. दोनों मिक्स है इसमें. Now from the top we will apply oregano and chili flakes. This is which brand? Bilecta. Now from the top we will apply chili flakes and oregano. Lift your cream once. It's not beaten properly, Tapasya. Okay. So now we will bake it and last we will add tandoori mayonnaise from the top. ठीक है, हम लोग टॉप पे से तंदूरी मायोनीज ऐड कर देंगे. Because you are just beating it since 20 minutes and due to that heat it will got melted again. ठीक है.
Now we will bake it at 200 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 to 12 मिनट। 10 से 12 मिनट के लिए आपको बेक करना है। 220 डिग्री सेल्सियस पे 10 to 12 मिनट्स के लिए बेक करना है ऑन बोथ द रॉड इन ओटीजी। ठीक है, 200 और 220 दोनों में से कोई भी टेम्परेचर पे आप बेक कर सकते हो फॉर 10 to 12 मिनट्स। ठीक है, 1-2 मिनट आगे पीछे कर सकते हो, बाकी आप 10 to 12 मिनट्स के लिए बेक कीजिएगा ऑन बोथ द रॉड। फिर एयर फ्रायर में भी आपको एटलीस्ट 10 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पे बेक करना होगा फॉर 10 to 12 मिनट्स। गैस पे भी आपको 15 मिनट्स के लिए एटलीस्ट बेक करना होगा। बीच बीच में आप एक बार चेक कर लेना। तो मैं अब इसे डाल देती हूँ ताकि मैं आपको क्लास में शो कर सकूँ। ठीक है, एवरीडे आपको रिकॉर्डेड वीडियोस ग्रुप में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप चेक किया कीजिए ग्रुप, ये देखिए। गैस पे कैसे बेक करना है? गैस पे माइक्रोवेव में मत बेक कीजिए, इट्स बेटर कि आप गैस पे बेक कर लो। गैस पे एक कढ़ाई ले लेना है। ठीक है, कढ़ाई में जैसे मैंने केक वाला बताया था वैसे ही करना। कढ़ाई में आपको सैंड या कुछ भी स्प्रेड कर देना, सैंड सॉरी सॉल्ट स्प्रेड कर देना। एक स्टैंड रख करके उसके ऊपर प्लेट रख के और कवर कर दीजिएगा। प्लेट को ग्रीस एंड डस्ट जरूर कीजिएगा, अदरवाइज आपका जल जाएगा प्लेट। फरा यू कैन बेक इट एट 200 डिग्री, 200 पे बना सकते हो आप। इवन आप माइक्रोवेव में बना रहे हो तो 150 पे ही बनाना, 150 डिग्री पे। यस, अपना ओटीजी प्री हीट करना होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था प्री हीट करने के लिए। तपस्या, इफ यू विल कीप इट इन द फ्रीज यू कांट बीट इट अगेन। आप वैसे देख, यू कैन कीप इट इन द फ्रीज, but I haven't used that whipping cream, so I have not an idea of that whipping cream. So read the instructions in that, and if you want you can share the picture of that whipping cream. I will check you after the class. ठीक है, Dilecta cream, Dilecta cheese I'm using, Dilecta. Definitely without measuring a scale you can't make any a single thing. कोई भी एक छोटा सा चीज भी आप नहीं बना सकते हो without measuring a scale. And someone was asking me how to measure the measuring scale. Who was that? कौन पूछ रहे थे? Yes, फैन ऑन होगा। What I need to repeat with the
Dilecta, yes. Okay, let's finish the cake first. चंचल कहाँ थे आप अभी तक? टिश्यू है क्या आपका? In gas, we have to preheat for 10 minutes. Then how long we have to bake the pizza? For 12 to 13 minutes. You need to bake the pizza. Check in between. अगर हो गया होगा. Okay, so now we will apply the cream. Okay, Chanchal, I will repeat again. Let me finish it. After that, I will repeat it. Okay. So now we will spread the cream on the top like this. Now we will apply on the sides. साइड्स में हमें अब अप्लाई करना है. क्या पूछ रहे हो आप श्रुति? Yes, yes. After crumb coating, you need to keep it in the fridge. फ्रिज में आपको रखना है. एटलीस्ट जितना ज्यादा टाइम रखोगे केक उतने अच्छे से सेट होगा. ठीक है. So now we will use this comb. This is comb. We will use this comb to make the give the cake finishing. Keep your comb at one place and move your turntable. ओके, नविदा फॉन्डेंट केक भी बताऊंगी. नेक्स्ट वर्कशॉप में ब्रेड्स होने वाला है. एंड नेक्स्ट वर्कशॉप में ब्रेड, कुकीज एंड ड्राई केक्स होने वाला है. ठीक है, जो कि 21 और 22 से स्टार्ट होगा वो वर्कशॉप. मोमोज. ओके, मोमोज क्लास में मैं कैसे बताऊंगी. ओके, नाउ दिस इज एज नाइफ. ठीक है, एज नाइफ है ये. पहले हम लोग इसे साइड से अच्छे से फिनिशिंग दे देंगे. नाउ वी विल गिव द फिनिशिंग ऑन द टॉप. टॉप पे हम लोग क्लीन करेंगे लाइक दिस. Guys, let me finish this. After that, I will answer your query. तब तक आप अपने अपने डाउट्स लिख करके रखो सब लोग. नाउ हम लोग एजेस पे, आप लोग को दिख रहा है एजेस पे इस तरीके से क्लीन करना है टॉप पे.
just like this. ठीक है? Now we will make the designs on the top. So we will take a piping bag. एक पाइपिंग बैग हमें ले लेना है एंड वी विल इंसर्ट द नोजल. तो दिस इज 2M नोजल. ओके, हम लोग नोजल को पाइपिंग बैग में ऐड करके व्हिपिंग क्रीम इसमें फिल कर लेंगे. एक बार व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि स्मूथ हो जाए. Yes, you can add color, but this is the coffee cake, so we will not add color in this. So now we will keep our nozzle at 90 degree and we will make like this. इस तरीके से हमें डिजाइन बना लेना है ऑन द टॉप. ठीक है? Now at last we will spread the cocoa powder. Because we are making the coffee cake, so we will spread some cocoa powder on the top. No, it depends on the taste, नविदा. बहुत लोगों को कोको पाउडर पसंद होता है. So on the top we will add cocoa powder like this. थोड़ा थोड़ा हम स्प्रेड करेंगे, ज्यादा नहीं करना है हमें. So that it will look good. Okay, so your coffee cake is now ready. First we will taste the coffee cake. After that we will enjoy with pizza. ठीक है? So your coffee cake is ready. How is it looking? Yes, अमरीन, आपको मैं टॉप से ही दिखा रही हूँ. This is TGF cocoa powder, Meena. Okay, now we will keep it in the fridge to become set properly. ठीक है? तो ऐसा दिखाना. This is 2M nozzle I am using. Is it visible, Harshu? Yes, I am teaching you simple cake in the class because many of you are beginner here. That's why I am not
making any fancy type of cake. I'm making just a simple cake so that you guys can learn easily, right? मैम फॉन्टेन क्लास सिखा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मैं 2 days का वर्कशॉप रखूंगी जिसमें कि फॉन्टेन सिखाऊंगी एंड वन मोर आप लोग ही बता दो मुझे क्या सिखाना है। लेट मी चेक द पिज्जा गाइस। So pizza will take 5 minutes more. I will show you. Till then you can ask your doubts. Tapasya, it will take time. Don't be in hurry. Amina, I will first take the picture and after that I will cut it and I will upload it on the Instagram. You can go and check there. ठीक है, मैं वहाँ पे वीडियो बना के डाल दूंगी, आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। ठीक है, TGF कोको पाउडर दीजिए, TGF। मैम व्हिपिंग क्रीम परफेक्ट रेड कलर कैसे कैसे रेड करता हूँ पिंक। व्हिपिंग क्रीम परफेक्ट रेड कलर नहीं आ पाती अच्छे से। हम लोग जो आप वीडियो में देखते होंगे कि परफेक्ट रेड कलर आया है, वो एक तो फिल्टर होता है, दूसरा चीज व्हिपिंग क्रीम वो लोग यूज नहीं करते हैं, बटर क्रीम यूज करते हैं, इसीलिए परफेक्ट रेड कलर आता है। अदरवाइज आप अगर ज्यादा थोड़ा सा क्रीम ले लो, ठीक है, अगर आपको पूरा रेड कलर लाना है, थोड़ी सी क्रीम ले लीजिए, उसमें रेड कलर ऐड कर दीजिए, मिक्स करके जस्ट आप कवर कर दीजिए केक पे, प्रॉपर रेड कलर आ जाएगा। चीज केक वर्कशॉप मैम, फैंसी केक की क्लास और फॉन्डेंट क्लास कब होगी? फॉन्डेंट क्लास आपको 25 के बाद होगी एंड अगर स्टूडेंट सीखना चाहे तभी मैं ले पाऊंगी, अदरवाइज 1 या 2 स्टूडेंट के लिए तो मैं नहीं पर्सनली कर पाऊंगी क्लास, अदरवाइज फी आपकी हाई हो जाएगी जो लोग फैंसी केक और फॉन्डेंट केक सीखना चाहते हैं। यस रिद्धि। Sometimes I use Wickfield also, Wickfield और TGF both। ठीक है ना बेटा, मैं सिखा दूंगी। Okay, someone was asking about the pizza dough, right? पिज्जा डो का कोई पूछ रहा था, तो सबसे पहले आपको पिज्जा डो में क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ रिफाइंड फ्लावर लेना है। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ रिफाइंड फ्लावर लिखते जाइए आप लोग, या फिर रेसिपी तो आपके पास है ही गाइस, मैं फिर भी रिपीट कर रही हूँ। वेट तपस्या, लेट मी फिनिश इट। 100 gram of refined flour, 2 gram of sugar, 2 gram of salt, 5 gram of refined oil, okay, and for 50 to 55 gram of water, warm water you need to take. Instant dry yeast, 1.5 to 2 gram of instant dry yeast you can take. Yes, Sonia, next workshop will be bread. 4 types of bread I will teach. Breads, cookies and dry cakes. It will start on 22nd or 21st of July. After this workshop. नेक्स्ट क्लास के लिए आप आज ही इनरोल कर लीजिए अमरीन। आप
को सारी रेसिपीज मिल जाएगी ताकि आप सारी चीजें अरेंज कर सको। Pizza dough has been sitting for about 20 minutes, but not one thing. Okay, Tapasya, first you need to take the measurement properly. Measurement आपको you need to take the proper measurement. Okay. After that, add the proper amount of you are not using instant rice. You are just adding dry rice. So it will take time, mostly half an hour ago or more than 1 hour. Okay. So please wait for that. After that, you can just directly roll it and add the toppings on the top. No, in this workshop, I will not teach you cookies. Cookies will included in the next workshop. Okay. Cakes. Tomorrow we will make what we will make. Let me check once. Tomorrow we will make mango tarts, and one more recipe is tutti frutti bread. Okay, mango tarts and tutti frutti bread we will make tomorrow. Okay, Astha, I will try to include in the next workshop. Guys, if you want, you can join in the recorded lectures as well. अगर आपको sponges भी सीखने हैं, cupcakes सीखने हैं, you can join in the recorded lectures. But if you want live, you need to wait for that. Okay, let me check the pizza once. So your pizza is ready and cake is also ready. So be ready to do the party, guys. Just give me a second, guys. So your pizza is ready. Now we will cut it into pieces and then I will serve you. Okay. It is very hot. So now you can nicely enjoy this pizza, thin crust pizza. How is it looking, guys?
Okay. So now anyone want to taste it, you need to come to my home. तो और किसने किसने बनाया है? How many of you have made the pizza? Today's class is very longer, guys. रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी. आई हैव रिकॉर्डेड लेक्चर्स. आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करना. Yes, I am taking offline classes, but you need to come to Gurgaon for offline class. You are from which state, Amina? Yes, Atika, please share the picture with me after the class in the group, and please all of you share your feedback about the class. Okay, so you need to come from Hyderabad to Gurgaon. Okay, so bye everyone. We will meet tomorrow at the same time. ठीक है? Bye everyone.